हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 6, जिसका नाम है बाजार का सभी प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैंने सिविक्स का 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर है डैश वह स्थान है जहाँ वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। तो बाजार वह स्थान है जहाँ पर में वस्तुओं को खरीदी और बेची जाती है। दूसरा नंबर है वह स्थान जहाँ बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है कहलाता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में, तो बड़ी मात्रा में कहाँ पर में होता है? तो मॉल में। तीसरा नंबर है ऑनलाइन शॉपिंग डैश की सहायता से की जाती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं सही गलत। निम्नलिखित कथनों के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, सामान की खरीद बिक्री केवल बाजार की दुकानों में ही होती है। गलत, आजकल ऑनलाइन भी होता है। व्यापारी वस्तुओं के उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। एकदम सही। और तीसरा है ऑनलाइन शॉपिंग का प्रयोग हमारे देश में नहीं किया जाता है। एकदम गलत, क्योंकि ऑनलाइन का प्रयोग हमारे देश में धड़ल्ले से किया जाता है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है बाजार का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा बाजार का मतलब उन सभी स्थानों से है जहां वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। सिंपल वर्ड में हम लोग इसी को बाजार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के बाजार का नाम बताइए। तो विभिन्न प्रकार के बाजार का नाम पहला हो जाएगा साप्ताहिक बाजार, जिसको आप लोग हटिया भी बोलते हैं। मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, और ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो ये सारा बाजार का टाइप हो गया। तीसरा नंबर है ऑनलाइन शॉपिंग से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा आधुनिक समय का ये उभरता बाजार है। इसमें लोग घर बैठे इंटरनेट के जरिए तरह तरह के सामान ऑर्डर देते हैं या करते हैं, और कुछ दिनों में सामान उनके पते या घर तक पहुंचा दिया जाता है। खरीदी गई वस्तुओं को घर पहुंचाने पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नगद भुगतान के द्वारा किया जाता है। यानी आपको लेना किस में है, कैश के द्वारा या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा? तो सारा व्यवस्था यहाँ पर में उपलब्ध है। चौथा क्वेश्चन थोक व्यापारी किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा थोक व्यापार से अर्थ ऐसे व्यापारी से है जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है। तो इसको हम लोग थोक व्यापार के नाम से जानते हैं। थोक मतलब हो गया होलसेल। इसके बाद हम लोग आते हैं, आइए चर्चा करें का चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसमें है एक साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अंतर स्पष्ट करना है। तो साप्ताहिक बाजार यह बाजार किसी निश्चित स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 दिन के लिए लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती। विक्रेता दिन में दुकान लगाते हैं, शाम होने पर समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में सब्जियां, अनाज, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें प्राय सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। इसका कई कारण हो सकता है। साप्ताहिक बाजार जहाँ आपको बोलेगा उसका मतलब सिंपल है, उसको हटिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल। शहरों में एक ही स्थान पर एक साथ कई तरह की दुकानें होती है जिनका स्वरूप बाजार जैसा होता है। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिली और वातानुकूलित मतलब ईसी, ये जिसको बोलते हैं एयर कंडीशन, दुकानें भी होती हैं जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार की दुकानों को हम लोग मॉल कहते हैं। यहाँ ब्रांडेड सामान और कुछ बिना ब्रांड के भी सामान मिलते हैं। जो ब्रांडेड सामान होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, तो आपके महंगे मिलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक बाजार में खरीदारी के लिए लोग निम्नलिखित कारणों से जाते हैं। बहुत सारा रीज़न है जहाँ पर में लोग हटिया जाते हैं। नंबर 1, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान। रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान एक जगह पर मिल जाता है। सब्जियाँ, कपड़े, किराना का सामान, बर्तन, फल आदि सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा नंबर है विकल्पों की उपलब्धता। लोग अक्सर साप्ताहिक बाजार में जाते हैं क्योंकि यहाँ के सामान विविध विकल्प उपलब्ध है। तीसरा, चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती है। साप्ताहिक बाजारों में चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है क्योंकि इन दुकानदारों को पक्की दुकानों पर होने वाला जो किराया है, बिजली बिल है, सरकारी टैक्स है, ये सब नहीं देने पड़ते हैं। चीज़ों को ये दुकानदार अपने घरों में ही जमा करते हैं और इन्हें कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं क्योंकि घर के लोग अक्सर इनकी सहायता कर देते हैं। तो ऐसा में क्या है कि दाम जो है वो घटना स्वाभाविक है।
चौथा नंबर है मोल-तोल के भाव कम करवाने का अवसर। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामान कई दुकानें होती हैं, जिन्हें आपस में प्रतियोगिता होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु का अधिक कीमत माँगता है, तो लोग उसके पास विकल्प होता है कि वो अगली दुकान पर वही सामान देख ले, जहाँ हो सकता है वही वस्तु को कम कीमत मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वो मोल-तोल करके भाव कम करवा सकें। इसके बाद हम लोग आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें है मोहन अपनी आय का संपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता है। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे टोका और बचत करने की सलाह दी। इस पर वो उसे उलझ गया। क्या आपको मोहन का बर्ताव ठीक लगा? उसकी पत्नी बचत के लिए क्यों प्रेरित कर रही थी? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नहीं, मुझे मोहन का बर्ताव सही नहीं लगा। बचत आय का वो हिस्सा है जो वर्तमान व्यय पर खर्च नहीं होता है। देखिए, जब बचत का बात होता है, बचत करने का मतलब है जिसको हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखें। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। अप्रत्याशित घटनाओं को या आपात स्थितियों के भुगतान के लिए पैसे बचाए जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। यदि आपके पास आपात स्थिति के लिए नगद राशि अलग रखी गई हो, तो कुछ अनपेक्षित होने पर आपको कमबैक मिलता है, यानी आप फिर से वापस आ सकते हैं। और यदि आपके पास विवेकाधीन खर्चों के लिए बचत है, तो आप जोखिम लेने या नई चीज़ों को आजमाने में सक्षम भी हो जाते हैं। अगर आपके पास पूंजी है, तो आप क्या है कि नया चीज़ ट्राई भी कर सकते हैं। इन्हीं कारणों के कारण उनकी पत्नी उसको बचत करने के लिए प्रेरित कर रही है, जो कि खराब चीज़ नहीं है। बचत करना एक अच्छा चीज़ में आता है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 6। आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपकी तरह आपका फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।